हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का पोर्शन कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उसके आगे का क्वेश्चन 11 हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आर। ऑप्शन ए इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, सेकेंड ऑप्शन नॉट रियल, थर्ड रेशनल एंड डिस्टिंक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन रियल एंड इक्वल। ये जो ऑप्शन है ये आपके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहा है। रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, रेशनल है, इर्रेशनल है, टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात करता है क्वाड्रेटिक में, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्क्रिमिनेंट प्रोवाइड करता है। अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम चल जाए तो हम नेचर क्या होगा रूट्स का वो हम क्लियरली बता सकते हैं। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको मैं अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराऊं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से ए कितना हो जाएगा अपना 1, बी हो जाएगा 1 एंड सी इज माइनस 1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। तो यहां से डी निकाल सकते हैं अपन। b की वैल्यू रखिए 1 माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू अपनी है 1, c की वैल्यू माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 4 आ जाएगा और यहां से 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो d कितना आ गया अपना, यहां से प्लस का 5 आ गया, ठीक है। अब यहां पर जो नेचर ऑफ रूट्स होता है उसको अगर हम देखें तो d जो होता है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये हमको रियल रूट्स प्रोवाइड करता है, रियल रूट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 होता है तो यहां से हमको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो d जो आया है अपना वो कितना है 5। इतना तो क्लियर है कि ये जो d है ये पॉजिटिव है, ठीक है, रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी तो वैसे ही आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है नॉट रियल, ठीक है। तो ये तो वैसे ही आपका कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, रियल होने के बाद इसमें फिर से दो कंडीशन आ जाती है कि अगर d जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इक्वल 0 नहीं है, या d इक्वल 0 है, दो केसेस यहां पर बनते हैं रियल में। अगर d ग्रेटर देन 0 है मतलब रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होंगे, दोनों सेम वैल्यू नहीं होंगी। d अगर 0 है तो यहां पर जो रूट्स आएंगे आपके इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। कैसे रूट्स मिलते हैं यहां पर, इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम आती है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स मिलते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया, d जो है ग्रेटर देन 0 है 5 मतलब रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। ऐसे है क्या कहीं रियल और उस रियल एंड इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल 0 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां से ग्रेटर देन 0 है, रियल होगा डिस्टिंक्ट होगा, बट यहां पर जो रियल और जो रियल है उसको इर्रेशनल और रेशनल में ब्रेक कर दिया गया है। उसकी भी दिक्कत नहीं, उसका भी एक तरीका है करने का कि ये जो d है आपका अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, तो जो रूट्स मिलते हैं आपके वो रेशनल मिलते हैं, ठीक है, रेशनल मिलते हैं। अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका आप कंप्लीटली जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर यहां पर जो d है आपका वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो जो रूट्स हैं आपके वो इर्रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो यहां से अगर आप देखें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है आप जैसे मैं यहां पर बोल दूं 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ऐसे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। मतलब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, करेक्ट। बट यहां पर 5 की अगर बात करें तो 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 5 का एग्जैक्टली स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलेगा। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ये क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है, इर्रेशनल है मतलब रेशनल भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बचता है, ए, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट तो यहां से मालूम चल गया था कि आपका जो डी था वो कैसा था, ग्रेटर देन 0 था। और यहां से क्या मालूम चल गया,
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका डी, इसलिए क्या हो गया आपका इर्रेशनल हो गया। तो आंसर आता है इर्रेशनल एंड डिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए 1/√3, 3/√3 एंड ऑप्शन डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पर हमको करना क्या है, सिंपली बहुत ही आसान दे रखा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, 3 tan थीटा पूछा गया है, तो सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 3 tan 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3 और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है यहां पर आपकी 1/√3। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 3/√3। सॉल्व कर सकते थे बट एक्चुअली जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको एग्जैक्टली यही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बस सिंपल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दे रखा है आपको सॉलिड कितना दे रखा है 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर इज, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है आपसे हेमिस्फेयर का। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 396/7, 594/7, 549/7, 604/7। तो यहां पर देखिए सॉलिड हेमिस्फेयर बोला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कंप्लीट का होता है 4/3 πr³, तो हाफ का क्या हो जाएगा आपका 2/3 πr³। अगर मैं मान लूं कि रेडियस कितनी इसकी r है और वो आपको दे रखा है यहां पर कितना दे रखा है 396, तो 2/3 πr³ इक्वल टू 396/7। राइट, यहां से कुछ आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं कितना आ जाएगा यहां से। इसकी वैल्यू भी ओपन कर लीजिए यहां से, दैट इज पाई 2/3 22/7, r³ को r³ ही रहने दीजिए एंड 396/7। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट, r³ कितना आ जाएगा यहां से 396 इंटू 3/22 यहां से जो सॉल्व हो उसको कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहां से 2198, फिर 2 11 2 9 एंड 9 11 9, कितना आ गया यहां से 9 3 27, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 3 आ जाएगी। ठीक है, r³ 27, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 यूनिट आ जाएगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ गई। बात बराबर इतनी। फिर हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फेयर का, TSA ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 3 πr²। ये फॉर्मूले आपको ओरली याद होने चाहिए। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 3 पाई की वैल्यू आप ओपन कर दीजिए 22/7, r² कितना है 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। यहां से 9 3 27 एंड 22 एंड 7, यहां से मल्टीप्लाई करा कर रख लीजिए कितना आएगा 27 2 54, 5 बचेगा आपका 27 2 54 प्लस 5, 54 प्लस 5 कितना आ जाएगा 59/7। तो यहां से जो आंसर आया आपका 59/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपली इसमें जो दे रखा था आपको वॉल्यूम उसने दे रखा था, वॉल्यूम से हमने क्या निकाल लिया रेडियस निकाल लिया। ठीक है, फिर TSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाया दैट इज 3 πr², r की वैल्यू इसमें पुट कर दी, सिंपली आपका आंसर कितना गया 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग में 24 बॉल्स हैं टोटल, जिसमें से 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड द रेस्ट आर व्हाइट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ब्लू कितनी है आपके पास में 4 और ग्रीन कितनी है 11, टोटल जो है वो कितनी है आपके पास में 24। तो कह रहा है रेस्ट आर व्हाइट, व्हाइट कितनी हो जाएंगी आपके पास में दैट इज 9, 11 4 15, 15 प्लस 9 24। कह रहा वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल अचानक निकाली जाती है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर इज। बड़ा सिंपल सा
फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो यहां पर जो आपसे डिमांड करी गई है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, जो ड्रॉन बॉल है, जो निकाली गई बॉल है वो व्हाइट होनी चाहिए। तो व्हाइट बॉल कहां से आ सकती है? इनसे तो आएगी नहीं, किन से आएगी? इससे आएगी। तो फेवर में कितनी है आप? फेवर में जो है वो 9 बॉल्स हैं, ठीक है। तो फेवरेबल यानी कि 9 अपॉन टोटल, टोटल बॉल कितनी है आपके पास में? 24। 9 अपॉन 24 इज योर करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए कुछ है, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए। 339 3 8 24, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5 इज। एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है जो इससे नियरेस्ट हो, वो आपको बताना है। बट इन्हीं में से, है ना, वैसे तो बहुत सारे होंगे, बट जो इसके पास हो इनमें से वो आपको बताना है। तो कोई पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से पास है, दूर है, वो आपको डिस्टेंस से मालूम चलेगा कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी वो दूर होगा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो उसके पास में होगा। सिंपली यहां पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट आपको मालूम है तो, ठीक है, ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आपको इस पॉइंट से और बाकी पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल करके रख लीजिए, जिससे सबसे कम डिस्टेंस है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लेता हूं, कितनी आ जाएगी यहां से, d1 नाम देता हूं इसको। तो कितना आ जाएगा? -4, 0 यानी कि x1 - x2, यहां से तो 4 ही आएगा, स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। सिमिलरली -5 - 0, 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा यहाँ से? √41 आ जाएगा। d2 की अगर बात करें, इसका और इसका, तो ये तो 0 हो जाएगा, सेम है जब सब्ट्रैक्ट करोगे। -5 - 0 दैट इज 5, तो √25 एंड दैट इज 5। नाउ d3 की अगर बात करें, कितना हो जाएगा यहाँ से? -4 एंड -5, तो -4 माइनस ऑलरेडी लगा होता है इसमें, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +5, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -5 - 0, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका? 5 यानी कि 25 एंड दैट इज √26। और d4 यहां से -4 एंड -√41, तो -4 एंड -√41 का स्क्वायर एंड प्लस -5, 0 यानी कि 25 हो जाएगा यहां से। अब यहां पर देख लीजिए, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने की नीड नहीं है अभी। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो √41 कुछ इसकी वैल्यू आएगी 6 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। 5 एक डिस्टेंस होगा यहां से, इसकी भी कुछ 5 पॉइंट समथिंग ही आएगी, 26 है, 5 से जस्ट बड़ी आएगी। और यहां पर अगर ध्यान से देखें, ये भी कुछ, यहाँ 25 ऑलरेडी है, इसमें कुछ और ऐड होगा, यानी ये भी वैल्यू आपकी कैसे आनी है? ग्रेटर देन 5 आने वाली है। इतना तो यहां से क्लियर दिख रहा है। ये 25, इसी का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है, बट यहाँ पर और ऐड हो रहा है, यानी कि वैल्यू 5 से और बड़ी होने वाली। तो इन सब में अगर ध्यान से देखें, ये वैल्यू भी आपकी कैसी है? 5 से बड़ी है, ये भी 5 से बड़ी है, ये भी 5 से बड़ी है। सबसे छोटी कौन इसमें लग रही है आपको? 5। तो ऑप्शन नंबर D2 यानी कि बी इज योर करेक्ट आंसर। ये जो पॉइंट है आपका -4, 0, ये क्या होगा? नियरेस्ट पॉइंट होगा -4, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। मिडिल मोस्ट, ठीक है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उसकी अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल डेटा कौन सा होता है? सिंपली मीडियन। क्या होता है? मीडियन का काम ही होता है बीच की वैल्यू निकालना, ठीक है। बाकी मीन एवरेज बताता है, रेंज आपका सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच में गैप बताता है, मोड आपका कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है उसके बारे में जानकारी देता है। तो मीडियन यहां पर आपका सुटेबल आंसर है इसके अकॉर्डिंग, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 2, -3 and b 5, 6 इन द रेशियो 1:2। द पॉइंट इज, एक कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं b पॉइंट सपोज 5, 6 इधर है एंड a पॉइंट आपका
2 कॉमा -3 इधर है और ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट है, लेट्स से दिस इज सी, और एक्स एक्सिस पर है ना, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0 होता है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि एक्स कॉमा 0 टाइप का होगा ये, करेक्ट। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं वो एक्स कॉमा 0 टाइप के होते हैं। तो यहां पर जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 1:2 का रेशियो दे रखा है। बात क्लियर। तो सिंपली इसको क्या मान लीजिए, इसको m1 मान लीजिए और इसको m2 मान लीजिए। यही करने का तरीका होता है कि जो आपको रेशियो दे रखे हैं उनको आप मान लीजिए m1 एंड m2। सिंपली अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको निकालने होते हैं तो क्या हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1 x2। अब यहां पर करना क्या होता है, अगर इधर m1 माना है मतलब ये कैसे होंगे, x1 y1 होंगे आपके, और ये कैसे हो जाएंगे आपके x2 एंड दिस इज y2। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर इतना। तो यहां से कैसे करेंगे, m1 1, m1 x2 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, m2 x1 2 और इंटू 5 यानी कि 10 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3, कितना आ जाएगा 12 अपॉन 3 एंड दैट इज 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू आ गई मतलब ये कोऑर्डिनेट मालूम चल गया अपने को, 4,0। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ फ्लाइंग कार्ड। एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है डेक से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड फेस कार्ड होगा, मैंने आपका रेड फेस कार्ड। तो अपने पास जो डेक में टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास में 4 सूट मिलते हैं आपको, ठीक है। उन 4 सूट्स में जो 2 कलर होते हैं रेड एंड ब्लैक, ठीक है। रेड में 26 और ब्लैक में भी आपके पास में 26 कार्ड होते हैं। इस रेड में आपके पास में 2 आते हैं डायमंड, ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में आता है एक डायमंड हो गया और एक हो गया हार्ट, ठीक है। इन सब में 13 एंड 13। इसके पास में क्या आते हैं, क्लब एंड स्पेड, ये ब्लैक कलर के होते हैं। इनमें जो फेस कार्ड होते हैं हर सूट में, यहां पर आपके 3 फेस कार्ड होते हैं, है ना, जैक, किंग एंड क्वीन, ये 3 फेस कार्ड होते हैं सब में। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 कितने टोटल होते हैं फेस कार्ड अपने पास में, 12 होते हैं। बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा उसने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो रेड पे आते हैं। रेड के फेस कार्ड अगर देखें तो हर सूट में 3 आपके मिलते हैं रेड फेस कार्ड। तो यहाँ पर 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में जो आपके फेवर में है ना। फॉर्मूला तो ये होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो किन से आएंगे आपके, 3 इसके ले लीजिए फेस कार्ड और 3 इसके ले लीजिए। यही करने का तरीका होता है कि 3 फेस कार्ड इसके हो गए, 3 फेस कार्ड इसके हो गए, जो फेवर में है आपके दैट इज 6। और टोटल तो वैसे आपके पास में कितने पत्ते हैं, 52। ऑप्शन आपका मैच करा लीजिए, 6/52, यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 एंड 26। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एसर्शन रीजन का है, 19 एंड 20 आपके 2 एसर्शन रीजन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो एसर्शन, अच्छा इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन आपका होता है कि ए एंड आर आपके दोनों आपके कैसे करेक्ट है, और जो आर है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ एसर्शन का। ऑप्शन बी जो होता है इसमें दोनों ट्रू है बट आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता आपका एसर्शन का। फिर इसके बाद में एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। एंड ऑप्शन डी क्या होता है आपका, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ये 4 ऑप्शन आपके फिक्स रहते हैं, तो ऑप्शन इसलिए मैंने इसमें लिखे नहीं है। यहां पर देखते हैं एसर्शन क्या कह रहा है। कह रहा है एचसीएफ ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। कह रहा है कि अगर मैं कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लेता हूं तो उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 2 होता है। करके देख लेते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 2 ये ले लिए, इनका एचसीएफ अगर देखें तो कितना आएगा, 2 आएगा क्लियरली। 2 दोनों को डिवाइड करेगा, एचसीएफ है। 4 एंड 6 ले लेते हैं भाई।
अच्छा उसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, लगातार आने वाले, ऐसा नहीं कि एक यहां का ले लिया एक यहां का ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। 4 6 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव है 4 एंड 6 में, तो 2 ही तो डिवाइड करेगा इनको दोनों को। 6 एंड 8 ले लीजिए, कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। एक्चुअली में इनमें गैप भी कितने का होता है, हर कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल के बीच में 2 का गैप होता है, तो 2 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। सो एचसीएफ यहां से क्लियरली दिख रहा है कि आपका हमेशा कैसा होने वाला है, 2 होने वाला है। असर्शन तो आपका करेक्ट है। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ये भी करेक्ट है। रीजन कि इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहां से आपका ए भी करेक्ट है, आर भी आपका कैसा है, करेक्ट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है असर्शन रीजन में, जो करने का तरीका होता है वो ये है कि पहले तो आप इनको इंडिविजुअली चेक कीजिए, ठीक है। इंडिविजुअली मतलब पहले आप असर्शन पर दांव खेलिए कि क्या ये सही है, अगर ये सही है इसको एक तरफ रख लीजिए। रीजन को चेक कीजिए, क्या ये जो इंडिविजुअली स्टेटमेंट दिया गया क्या ये करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ये बिल्कुल करेक्ट, मतलब दोनों करेक्ट हो गए, दोनों करेक्ट हो गए। इसका मतलब ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखना यह है कि ये जो स्टेटमेंट है रीजन, ये जो रीजन दे रखा है क्या ये असर्शन के स्टेटमेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है क्या। मतलब अगर मैं ये कहूं कि कोई इवन नेचुरल नंबर जो है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं, तो क्या इस वजह से इसका एचसीएफ 2 आ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है। 2 से हर एक इवन नेचुरल नंबर डिवाइड होता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो यहां से ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, असर्शन इज ट्रू, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां से जो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ट्रू तो है, दोनों ट्रू हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है कि इवन नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब अगर एक्सप्लेन करता हो तो मतलब हर कोई भी इवन नंबर ले लो उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखें, असर्शन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल्ड, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर, मान लीजिए आपके पास में सर्किल होता है, सेक्टर आपका ये होता है, ठीक है, ये सेक्टर होता है आपका ओ ए बी, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बात बराबर है यहां से। ऑफ अ सर्कल रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल, एंगल क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो जो न्यू एरिया बनेगा उसके बारे में बात की जा रही है कि रिमेन्स द सेम, कि जो अब सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात की जा रही है, एरिया की बात ही नहीं की गई। तो पेरीमीटर जो इसका होता है वो क्या होता है, यहां से देख लें अगर हम, पेरीमीटर ये भी आर होती है, ये भी आर होती है, मतलब आर प्लस आर, और ये जो आर्क ए बी है ना, आर्क ए बी की जो लेंथ है ये भी आपका इसी में आ जाता है, मतलब 2r प्लस। अच्छा, इस आर्क ए बी की लेंथ कैसे निकालते हैं, आर्क यानी कि 2 पाई आर थीटा इसका फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन कितना होता है 360, करेक्ट। ये इसका क्या होता है आपका पेरीमीटर होता है। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस क्या किए गए हैं कि इसका जो रेडियस है सेक्टर का वो रिड्यूस कर दिया गया है हाफ में, यानी कि आर जो है वो अब r/2 हो गया है, r/2 हो गया है, प्लस यानी कि 2 पाई r/2 इंटू थीटा। और जो एंगल है इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल, जो एंगल है थीटा की बजाय 2 थीटा कर दिया गया। तो कह रहा है पेरीमीटर सेम रहने वाला है, करके देख लेते हैं भाई। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, r प्लस 2 पाई r थीटा अपॉन 360। क्या सेम है क्या पहले से, ये पोर्शन तो सेम है, ठीक है। ये रेडियस जो है यहाँ पर 2r है, यहाँ पर सिर्फ r रहेगा, ये मतलब जो पेरीमीटर है ये वाला पेरीमीटर आपका ज्यादा होगा, ये वाला आपका कम होगा। तो सेम तो नहीं है, मतलब असर्शन आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपके गलत हो गए, क्योंकि उसमें दोनों को ट्रू बताया जाता। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज फॉल्स।
अब देखना यहाँ पर ये है द लेंथ ऑफ द आर सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर। अच्छा, दोनों गलत हो नहीं सकते, दोनों गलत कभी देगा नहीं। तो अगर ध्यान से देखें असर्शन तो आपको फॉल्स हो गया है। असर्शन फॉल्स कौन से ऑप्शन में होता है? डी वाले में। तो ऑप्शन वैसे डी इसका करेक्ट है, बट यहां पर देख लेते हैं कि क्या है। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ रेडियस आर पाई आर थीटा अपॉन 180, बिल्कुल करेक्ट है ना। हम लोग आर्क की लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यही तो फॉर्मूला होता है। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, तो ये वैसे शॉर्ट में करने का तरीका होता है कि अगर आपको मालूम चल गया असर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिए। ठीक है, आगे निकलिए, क्योंकि दोनों गलत होते नहीं है, कोई एक गलत होगा या फिर दोनों सही होंगे। तो दोनों तो सही थे नहीं, असर्शन गलत निकल गया, इसका मतलब रीजन आपका कैसा होगा? हर हालत में करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसके आगे के क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि सेक्शन बी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।